ठाकुर जी बीमार होते हैं ना, तो ठाकुर जी की सेवा ब्राह्मण नहीं करते, अन्य वर्गों की ही सेवा होती है श्री ठाकुर जी की। वे ही ठाकुर जी को अंतरंग भाव से सेवा करते हैं, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, उसकी विचारधारा वो उच्च होनी चाहिए। वो जन्म से कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। सनातनी परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु हे दृष्टि के साथ ठाकुर जी नहीं रखते तो हम क्यों रखें। तो रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा से कुछ लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई इसके तो बड़े भगत होने लगे, इसके यहां तो बड़ी भीड़ जाने लगी और ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। और जाकर के सबने शिकायत कर दी राजा से। बोले ठाकुर जी की सेवा का अधिकार केवल हम लोगों को मिलना चाहिए, रैदास से उसके ठाकुर जी छीन लिए जाएं। राजा ने रैदास जी को ठाकुर जी सहित बुलाया और कहा, एक तरफ सब ब्राह्मण बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठे, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे। जिसकी उपासना आराधना से ठाकुर जी का मुख अगर मुड़ गया, जिसकी तरफ मुड़ गया, ठाकुर जी उसके रहेंगे। फिर ब्राह्मणों ने तो वैदिक उच्चारण किए, खूब सुंदर महाराज आराधना की, ठाकुर जी यथावत रहे। रैदास जी महाराज ने, राजा ने कहा, रैदास जी आप कुछ करो जिससे ठाकुर जी आपकी तरफ मुड़ गए तो ठाकुर जी आपके ही रहेंगे। फिर रैदास जी ने एक पद गाया। रैदास जी कह रहे हैं, बोले नाथ, मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे मांग रहा हूं। मेरे जैसे आपके अर्चक हजारों लाखों करोड़ों हैं, मैं सेवा नहीं करूंगा तो आपकी सेवा कोई और करेगा। मेरे जैसे आपके लिए लाखों हैं, पर मेरे लिए तो आप केवल एक हो। आपको सेवा की आवश्यकता नहीं, मुझसे भी अच्छी सेवा करने वाले आपको मिल जाएंगे, पर मुझे आप नहीं मिल पाओगे ना। इसलिए नाथ मुझ पर कृपा करो। मेरा पूरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। मन क्रम वचन धन मेरे पास नहीं है, पर मन क्रम वचन से मैं केवल आपका हूं राम जी। भले मैं श्रेष्ठ कुल में नहीं जन्मा, मैं धनवान नहीं हूं, पर मेरा सब कुछ आपके लिए। मैं श्वास भी आपके लिए लेता हूं, मैं चलता भी आपके लिए हूं, मैं जीवित भी आपके लिए, मैं भोजन भी इसलिए करता कि आपकी सेवा कर सकूं। मुझ पर कृपा अनुग्रह करो नाथ। रैदास जी ने ऐसा पद गाया, बात तो केवल इतनी थी कि ठाकुर जी मुख घुमाएं जिसकी तरफ उसके हो जाएंगे, पर रैदास जी का पद सुनकर के ठाकुर जी ने मुख नहीं घुमाया। ठाकुर जी प्रतिमा चल करके श्री रैदास जी के कंठ से आकर के लग गई। और यह दृश्य देख करके वहां विराजमान जितने विप्र थे, राजा थे, सब नतमस्तक हो गए। भैया, ठाकुर जी को रिझावे के लिए बहुत व्यवस्था नहीं, केवल भाव की आवश्यकता। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इनमें भजन संसारी लोग करते हैं, पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप कंठी पहनते हो, यदि आप तिलक लगाते हैं, पाप करने के बाद ठाकुर जी का भजन नहीं करना। ठाकुर जी से कहना, नाथ पाप किया है मैंने, भोगूंगा मैं। ठाकुर जी को इसके लिए मत खींचो कि मुझ पर कृपा कर दो नाथ, भय के कारण और अर्जी लगा रहे हैं, ये कर दो वो कर। नहीं, पाप किया है तो उसके लिए तैयार रहिए कि नाथ मैंने किया है, इसका दंड मुझे आप दीजिए। ये वैष्णव स्वभाव होता है। फल की कामना से नहीं करना है भगवत भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए नहीं करना है, भय से नहीं करना है, मृत्यु समीप आने पर नहीं करना है। बल्कि एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा, अगर जीवन भर भजन नहीं किया और वृद्धावस्था में मन में भाव आता है कि अब हमें भजन प्रारंभ करना चाहिए, तो बल्कि तब और नहीं करना है। तब कहना है, नाथ जब ये नेत्र श्रेष्ठ थे तब तो आपको देखा नहीं,
जब ये कान सुन सकते तब तो आपकी कथा सुनी नहीं, जब आपके समीप आ सकते थे तब तो परिक्रमा लगाई नहीं, जब आपका कीर्तन कर सकते थे तब करताल बजाई नहीं। अब ये सब निष्ठुर हो चुके हैं तो अब भी नहीं करना है। अरे माधवदास जी के चरित्र में आता है, वे 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत पे रहे। कारण पूछा तो उसमें यह बताया, मैंने 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के क्यों निकाल दिए, मुझे प्रारंभ से ही अपना जीवन अर्पित करना था उनको। बंधुओं, भगवान को जीवन अर्पित करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपने कर्म छोड़ दो। व्यवहार तो आपको करना ही है, संसार में आपको कर्म तो करना ही है, पर मनस्थ में श्री ठाकुर जी सदा विराजमान रहे। यह विश्वास, ये प्रेम, ये निष्काम भाव ठाकुर जी के प्रति सदा सजग रहे। उसके साथ अपने कर्म का निर्वहन करो। मन बुद्धि चित्त सब बहुत शुद्ध रहते हैं, दोपहर तक ना जाने क्या क्या आ जाता है दिमाग में। हाँ, एक बात होती है कि सुबह के सत्र में कई लोगों को निद्रा देवी आ जाती है, पर हाँ यहाँ कोई नहीं सो रहा है, सब कथा सुन रहे हैं। आप सब लोग एक प्रकार से इस पंक्ति को सार्थक कर रहे हो, तेरे कारण सब जग छोड़ा। कितने लोग अपनी बेचारी निद्रा छोड़ के आए हैं। नहीं, आप लोग सत्य माने, यहाँ कई लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं कथा सुनने। ये बच्चे कई स्कूलों के, कॉलेजों के, कई अपने काम वाले, आज संडे है इसलिए भी आए। कोई देहरादून से आ रहा है, कोई देवप्रयाग से आ रहा है। मुझे पता चला बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कल एक व्यक्ति तो 200 किलोमीटर कहीं पहाड़ में से आया था। बोला महाराज जी 3 बजे चला मैं रात में, तब 10 बजे यहाँ पहुंचा कथा। और फिर उसके बाद बस 2 मिनट हमसे मिल के फिर बोला अब मैं जा रहा हूं, अब रात को पहुंचूंगा। तो आप एक प्रकार से अपना संसार छोड़ के ही तो आ रहे हो, कथा सुनने भी आ रहे हैं, तो कितना त्याग करके आ रहे हो। कई लोग निद्रा छोड़ के आए हैं, कई लोग नाश्ता भी नहीं किए होंगे, बाल भोग छोड़ के आए हैं, कई लोग गाड़ी नहीं होगी तो बाइक से आए हैं, स्कूटर से आए हैं। जैसे मैं भी बाइक से ही आता हूँ, रास्ता में खूब सर्दी जाड़ा लगता होगा, कितनी जैकेट पहन लो, हवा तो जाती भीतर। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था में रह के आप एक प्रकार से संसार छोड़ के ही आए हो कथा में। एक कथा हमने सुनी थी, एक व्यक्ति बिना हाथ के हुआ, जन्म से ही हाथ नहीं थे उसके। उसने एक भविष्य कथन करने वाले से पूछा, एक बात बताओ मैंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया कि जन्म से ही हाथ नहीं है। तो उसने कहा आप विश्वास नहीं करोगे। बोले क्या? पूर्व जन्म में आपने कहीं कथा सुनी, वहां कीर्तन में ताली नहीं बजाई थी। तो इसलिए भैया थोड़ी गर्मी ही आएगी भीतर से, करताल बजाओगे तो। और जब काम सारे एक ही हाथ से होते, अब सुनो पहले, जब काम सारे एक ही हाथ से होते हैं, ठाकुर जी ने 2 क्यों दिए? सारे काम एक ही हाथ से करते हैं हम। कई बार गाड़ी चलाने वाले भी एक हाथ से चला लेते हैं, बाइक वाले भी एक हाथ से चला लेते हैं। तो दूसरा हाथ क्यों दिया ठाकुर जी ने? इसका कोई काम नहीं, इसीलिए दिया ताकि जब कीर्तन हो तो उन्माद नाद करें, करताल बजाते हुए गाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के अवतारों के कुछ कथाएं सुनाई एवं श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई यह विषय सुनाया गया। सीधी बात, श्रीमद् भागवत जी की रचना के पीछे केवल एक भाव प्रधान है और वो है प्रेम। हम बहुत विस्तार से इस विषय को सुनाते हैं, पर आज सूक्ष्म में ही कहूं। भागवत जी की रचना कहां हुई? ब्रह्म नद्याम स्वरसत्याम, यानी कि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट श्री बद्रीनाथ। वहीं सब वेद पुराण उपनिषद आदि सब लगभग वहीं लिखे गए। भागवत जी की रचना से पहले वेद व्यास जी बहुत कुछ लिख चुके हैं, पर उनके मन को शांति नहीं थी। अपनी रचना से उनको संतुष्टि नहीं थी। तब नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले व्यास जी आपने जो कुछ भी लिखा है ना,
उन सब में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान है। आपने पंचम पुरुषार्थ का जिक्र नहीं किया कहीं भी। वेदव्यास जी महाराज बोले मतलब? बोले आपने जो कुछ भी लिखा है उससे व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, उससे व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति कर लेगा, उससे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, पर उससे व्यक्ति के जीवन में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। आपने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को कहीं नहीं दर्शाया। व्यक्ति धार्मिक हो लेकिन प्रेमी ना हो, अच्छा नहीं है। धर्मी व्यक्ति आर्थिक हो, बहुत धनवान हो, लेकिन प्रेमी ना हो। धार्मिक होना, आर्थिक होना, कामनाओं की पूर्ति करने वाला होना, मोक्ष का प्राप्ति करने वाला होना, ये सब कहीं ना कहीं व्यवहारिक और आत्मिक क्रिया हो सकती है, लेकिन प्रेम तो स्वभाव में होता है। हे वेदव्यास जी, आपकी रचनाओं को पढ़ के व्यक्ति प्रेमी नहीं बन पा रहा, वो ज्ञानी बन जा रहा है, वो वैरागी बन जा रहा है, वो धार्मिक बन जा रहा है, वो मुक्ति की प्राप्ति कर ले रहा है, पर वो प्रेमी नहीं बन पा रहा। इसलिए आपका मन अशांत है। आप ऐसा कुछ लिखो जिसको सुन करके व्यक्ति के चित्त में प्रेम उत्पन्न हो। सूरदास जी पहले से ज्ञानी थे, पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनुग्रह में आने के बाद में सूरदास जी प्रेमी हो गए, और जब प्रेमी हुए तो ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई पहले से ही ठाकुर जी को भजती थी, पर गुरु जीवन में आने के बाद प्रेमी हो गए। सीधी बात है बंधुओं, हमारा उद्देश्य क्या है? बहुत स्पष्टता से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति नहीं, सीधे 50वीं सीढ़ी चढ़ने की मत सोचा करो। बीच में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। इतने बड़े पांव नहीं कि आप 50वीं सीढ़ी चढ़ जाओ। हमारा उद्देश्य क्या है? किसी से पूछो, किसी भी भक्त से पूछो, आपका उद्देश्य क्या? तिलक क्यों लगाते हो? नाम जप क्यों करते हो? कंठी माला क्यों बदते हो? एकादशी क्यों करते हो? वृंदावन क्यों जाते हो? हम पे श्री जी की कृपा हो जाए, हमको ठाकुर जी मिल जाए। इतनी जल्दी मिल जाएंगे? जैसे आप किसी मार्ग पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऋषिकेश में बैठे हैं तो निश्चित है बद्रीनाथ ही आते हैं, बार बार बद्रीनाथ जा रहे हो, तो ऋषिकेश से आपका उद्देश्य बद्रीनाथ जाना ही है, पर बीच में कई ऐसे शहर पड़ेंगे, अगर आप कहीं भटकोगे तो आप उन शहरों का नाम पूछोगे, ना कि सीधा बद्रीनाथ। 300 किलोमीटर दूर का नाम थोड़ी लोगे। यहां से चलते समय आप पूछोगे भैया शिवपुरी कितना दूर रह गया? शिवपुरी वहां जाओ, आगे से मुड़ोगे और शिवपुरी आ जाएगा। उससे आगे जाओ, श्रीनगर कितनी दूर है? ये देवप्रयाग कितना दूर है? यहाँ है देवप्रयाग। वहां के लिए रास्ता कैसे? आपके पड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीधे ही बद्रीनाथ नहीं पहुंचा जाता। सनई सनई है। वैष्णव का पहला पड़ाव होना चाहिए प्रेम। किस लिए भजन कर रहा है? किस लिए कथा सुन रहा है? किस लिए वृंदावन जा रहा है? किस लिए गंगा जी का आश्रय ले रहा है? किस लिए कंठी पहनता है? किस लिए एकादशी करता है? मैं प्रेमी बनूं। पहले प्रेमी तो बनो। पहला पड़ाव उसका प्रेम होना चाहिए। प्रेमी बनने का स्वभाव क्या? उसकी दृष्टि बदल जाए। अब वो सबको देख करके मुस्कुराता ही है। मैं ऐसे ऐसे प्रेमियों को भी जानता हूं जो किंचित बात विरह की सुन ले तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं। प्रेमी का इस स्वरूप हो जाता है कि उसको बहुत जल्दी भाव में आ जाएगा, बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा। हम होते हैं, हमारे आगे तो व्यक्ति गंगा जी में कूद जाए तो हमको विरह नहीं होता। प्रेमी व्यक्ति कैसा होगा? किंचित कोई भाव ऐसा देख लेगा ना, बहुत छोटा सा, कोई व्याकुल बैठा है, उस व्याकुलता को देख करके वो विरह में आ जाएगा। ये होता है प्रेमी का स्वरूप। आधुनिक भाषा में उसको कह देते हैं ये बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। संसार को देख करके भावुक हो रहा है। एक बात बताएं, भावुक व्यक्ति प्रेमी बहुत जल्दी बन सकता है। अगर किसी के अंदर भावुकता बहुत ज्यादा है ना,
तो एक प्रकार से वो ये समझ ले कि उसको कई सीढ़ियां पहले से चढ़ा हुआ है। वो भावुक व्यक्ति बस प्रेम की ओर बढ़ जाए, प्रेमी और बन जाए और अधिक प्रेम हो जाए, और वही प्रेम वृंदावन चंद्र से हो जाए उसका।